नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का नाम 2.0 में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग साथियों बिहार करंट अफेयर से संबंधित 200 एमसीक्यू क्वेश्चन को देखने वाले हैं। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ही महत्वपूर्ण योगदान रखने वाला है। और सभी से साथियों एक रिक्वेस्ट है, आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। और एग्जाम तक क्या 1000 सब्सक्राइबर हम लोग कंप्लीट कर सकते हैं? देखते हैं कर सकते हैं कि नहीं। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए और नाम नॉलेज हब को जितना आप लोगों ने प्यार दिया इसे भी दीजिए। और इस पे हम लोग करंट अफेयर और बिहार करंट अफेयर से संबंधित तथ्यों को देखेंगे। इसके साथ साथ इस चैनल पे आपको प्रैक्टिस सेट भी करवाए जाएंगे। तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। और चलिए हम लोग बिना किसी देरी की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, और ये साथियों विगत 6 माह में जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चन है उसे हम लोग इसमें कवर करेंगे। पहला प्रश्न है कि 3 दिसंबर को भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जयंती मनाई गई। उनका जन्म बिहार में कहाँ हुआ था? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? जीरादेई में उनका जन्म हुआ था। 5 दिसंबर से 9 दिसंबर 2022 तक पाटलिपुत्रा स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स पटना में कौन से जूनियर नेशनल सेपक टकरा चैंपियनशिप का आयोजन किया गया? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 26वीं। किस राज्य द्वारा हाल ही में राज्य के सभी पालतू हाथियों की डीएनए प्रोफाइलिंग शुरू करने की घोषणा की गई है? सही आंसर क्या हो जाता? बिहार। बिहार की किस जिले की लक्ष्मी झा एवरेस्ट बेस कैंप तक पहुंचने वाली बिहार की पहली महिला बनी है? तो सही आंसर क्या हो जाता? सहरसा जिला। नेक्स्ट प्रश्न है कि दिल्ली में आयोजित 65वीं नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप 2022 के महिलाओं की निशानेबाजी ट्रैप स्पर्धा में बिहार की श्रेयसी सिंह ने कौन सा पदक जीता है? मोस्ट बीबीआई क्वेश्चन है, याद रखेंगे। सही आंसर क्या हो जाएगा? 5 का ऑप्शन है, कांस्य पदक जीता था। नेक्स्ट है, नवंबर 2022 के अंतिम सप्ताह में न्यूजीलैंड में आयोजित जूनियर कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप में बिहार के किस बेटी ने 6 स्वर्ण पदक जीता? अच्छा क्वेश्चन है। सही आंसर इसका हो जाएगा कृति राज ने। हाल ही में लोकगीत गायिका मैथिली ठाकुर को बिहार खादी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। वे बिहार के किस जिला की रहने वाली है? सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, मधुबनी जिला की रहने वाली है। तो बिहार खादी का जो अभी वर्तमान में ब्रांड एम्बेसडर बनी है वो याद रखना है, मैथिली ठाकुर बनी है। MVBI लगा ले, इस प्रश्न को पूछे जाने की पूरी संभावना है। अगला क्वेश्चन है कि बिहार की किस राजनीतिक दल ने 28 नवंबर 2022 को अपना 22वां स्थापना दिवस मनाया है? सही आंसर जो 8 का हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, लोजपा हो जाएगा। हाल ही में कोलकाता में आयोजित रग्बी 15 स्पर्धा में भारत ने बांग्लादेश को हराया। इसमें बिहार के किस खिलाड़ी को मैन ऑफ द मैच चुना गया था? बताएं। अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन है आपके सौरभ यादव, गौरव चौहान, अंशुमन दुबे और एक आपका देवाशीष पांडे। सही आंसर जो 9 का हो जाएगा गौरव चौहान। बिहार के किस जिले के बिंदेश्वर पाठक को निक्की एशिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? सही आंसर इसका हो जाएगा वैशाली। नेक्स्ट प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना के तहत राज्य के अल्पसंख्यक लोगों को 5 लाख रुपए तक का ऋण उपलब्ध कराने का फैसला लिया है? सही आंसर इसका हो जाएगा, याद रखना है, ऑप्शन सी, बिहार। अगला जो क्वेश्चन है वो है, एशिया प्रसिद्ध हरिहर क्षेत्र सोनपुर मेला में बिहार के किस पहलवान को बिहार केसरी का सम्मान मिला है? मोस्ट बीबीआई क्वेश्चन है। सही आंसर क्या हो जाएगा? शुभम कुमार को। हाल ही में असम में आयोजित 37वें नेशनल जूनियर एथलेटिक्स चैंपियन में बिहार ने कितने पदक अपने नाम किया है? सही आंसर 13 का हो जाएगा, याद रखना है, 9 पदक। अगला प्रश्न है कि हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने किस जिले में गंगा जल आपूर्ति योजना की शुरुआत की है? सही आंसर इसका हो जाएगा नालंदा जिले में। नवंबर की किस तिथि को बिहार में नशा मुक्ति दिवस मनाया गया है? अच्छा क्वेश्चन है। सही आंसर इसका हो जाएगा 26 नवंबर को। हाल ही में संगीत नाटक अकादमी अवार्ड के लिए बिहार के कितने कलाकारों का चयन किया गया है? सही आंसर इसका हो जाएगा 13 कलाकारों का। टोक्यो जापान में आयोजित पैरा बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप 2022 के सिंगल्स में बिहार के प्रमोद भगत ने स्वर्ण पदक जीता। वे किस जिले से संबंधित है? तो याद रखना है, 17 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वैशाली से। ऐसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि प्रमोद भगत का संबंध किस खेल से है? तो याद रखना है, बैडमिंटन से है। नेक्स्ट है, हाल ही में बोध गया में राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित सरस्वती सम्मान समारोह में कितने शिक्षक शिक्षिकाओं को सम्मानित किया गया है? सही आंसर 18 का हो जाएगा, याद रखना है, कितने शिक्षक? 100 शिक्षक। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी द्वारा 14 नवंबर 2022 को आमस दरभंगा एक्सप्रेसवे की आधारशिला रखी गई। यह एक्सप्रेसवे बिहार के कितने जिले से होकर गुजरेगी? सही आंसर क्या हो जाएगा? 7 जिले से होकर गुजरेगी। बिहार के किस जिले में माता सीता की 251 फीट की प्रतिमा का निर्माण होगा, जो विश्व में माता सीता की सबसे बड़ी प्रतिमा होगी? तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है और चर्चित भी क्वेश्चन है। सही आंसर क्या हो जाएगा? सीतामढ़ी। रग्बी एशियन चैंपियनशिप के लिए बिहार रग्बी के किस कोच का चयन भारतीय रग्बी फुटबॉल टीम में हुआ है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर क्या हो जाएगा? गौरव चौहान का। अगला प्रश्न है कि हाल ही में बिहार में स्थित
किस बिजली संयंत्र को स्वर्ण शक्ति अवार्ड से सम्मानित किया गया है? सही उत्तर उसका हो जाएगा, याद रखना है, कहलगांव बिजली संयंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुवाहाटी असम में आयोजित 37वें नेशनल जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 के भाला फेंक प्रतिस्पर्धा के अंडर 14 वर्ग में प्रदीप कुमार ने कौन सा पदक बिहार को दिलाया है? सही आंसर 23 का हो जाएगा, कांस्य पदक। हाल ही में आयोजित 33वें ईस्ट जोन जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में बिहार की निशा कुमारी ने कौन सा पदक जीता है? सही आंसर क्या हो जाएगा, स्वर्ण पदक जीता है। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित बिहार के लोक गायक एवं संगीतकार ब्रज किशोर दुबे का हाल ही में निधन हो गया। उन्हें किस वर्ष पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, बताएं। अच्छा क्वेश्चन है। सही आंसर इसका हो जाएगा 25 का, याद रखना है, ऑप्शन डी 2017 ईस्वी में। 13 नवंबर 2022 को पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भारत के किस पूर्व प्रधानमंत्री की प्रतिमा का अनावरण किया? सही आंसर 26 का हो जाएगा, याद रखना है, जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट है, हाल ही में 37वें जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप के डिस्कस थ्रो यानी चक्का फेंक में बिहार की किस बेटी ने कांस्य पदक जीता है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा साथियों, सोनी कुमारी ने। याद रखना है, क्या हो जाएगा, सोनी कुमारी। बिहार सरकार ने हाल ही में पढ़ाई पर खर्च का बजट 21% से बढ़ाकर कितना करने का फैसला किया है? अच्छा क्वेश्चन है। सही आंसर जो हो जाएगा 28 का, याद रखना है, ऑप्शन बी 25%। किस राज्य सरकार की घोषणा के अनुसार अब सरकारी स्कूलों में 5 दिन पढ़ाई और शनिवार को नो बैग डे होगा? तो सही आंसर क्या हो जाएगा, बिहार। दरभंगा एयरपोर्ट की सुरक्षा को देखते हुए एयरपोर्ट परिसर में अचानक आ जाने वाली जंगली जानवरों को गोली मारे जाने का आदेश दिया गया। बताएं कि दरभंगा एयरपोर्ट की शुरुआत कब हुई थी? सही आंसर 30 का हो जाएगा 8 नवंबर 2020 को इसकी शुरुआत हुई थी। अगला प्रश्न है कि जूनियर नेशनल एथलेटिक्स चैंपियनशिप में बिहार के होनहार खिलाड़ी जसवंत सरोज ने हाल ही में कौन सा पदक जीता है? तो सही आंसर जो 31 का हो जाएगा, रजत पदक। किस राज्य सरकार ने हाल ही में राज्य के हर जिले में भूकंप क्लिनिक खोलने का फैसला किया है? सही आंसर क्या हो जाएगा, बिहार। बिहार राज्य बैडमिंटन एसोसिएशन के बैनर तले राज्य स्तरीय बैडमिंटन रैंकिंग टूर्नामेंट का आयोजन कहाँ किया गया, बताएं। सही आंसर इसका हो जाएगा, गया में। अगला प्रश्न है कि हाल ही में द्रौपदी मुर्मू ने नर्सिंग के क्षेत्र के सर्वोच्च सम्मान फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड से बिहार के किस नर्स को नवाजा है? अच्छा क्वेश्चन है। सही आंसर क्या हो जाएगा, नाजिया परवीन। प्रश्न अगला है कि हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी बहुप्रतीक्षित परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स 2020-21 में बिहार को किस लेवल में रखा गया है? सही आंसर जो 35 का हो जाएगा, याद रखना है, लेवल 5 में रखा गया है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रक बोर्ड CPCB द्वारा 7 नवंबर 2022 को जारी आंकड़ों के अनुसार सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहरों में बिहार का कौन सा शहर पूरे भारत में शीर्ष पे है? सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, कटिहार जो है इसमें पहले स्थान पे है। क्वेश्चन अगला है कि छत्तीसगढ़ में आयोजित दूसरे नेशनल ओपन अंडर 23 एथलेटिक्स चैंपियन 2022 में बिहार की अंजनी कुमारी ने कौन सा पदक जीता है? सही आंसर 37 का हो जाएगा, रजत पदक। विश्व विख्यात हरिहर क्षेत्र सोनपुर मेला का उद्घाटन कितने वर्षों के बाद 6 नवंबर 2022 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा किया गया था? अच्छा क्वेश्चन है। सही आंसर क्या हो जाएगा, 17 वर्ष के बाद। अगला जो प्रश्न है वो हम लोग देखेंगे कि हाल ही में भारत की अंडर 20 रग्बी टीम में बिहार के कितने खिलाड़ियों का चयन हुआ है? सही आंसर क्या हो जाएगा, 5 खिलाड़ियों का। कौन सा राज्य सरकार राज्य के विधवाओं की आर्थिक संकट को दूर करने के लिए लक्ष्मीबाई सोशल सिक्योरिटी योजना का क्रियान्वयन कर रही है? सही आंसर क्या हो जाएगा, अपना प्यारा बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग द्वारा जारी डेल्टा रैंकिंग में बिहार का कौन सा जिला स्वास्थ्य के क्षेत्र में प्रथम आया है? सही आंसर क्या हो जाता है, बेगूसराय। याद रखना है, बेगूसराय जिला। क्वेश्चन अगला है कि श्रीनगर में आयोजित 31वीं सीनियर नेशनल वुशु प्रतिस्पर्धा में बिहार ने कुल कितने पदक अपने नाम किए? सही आंसर क्या हो जाएगा, 42 का, ऑप्शन सी, 5 पदक। क्वेश्चन अगला है कि 15वें वित्त आयोग की सिफारिश पर केंद्रीय वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने बिहार के लिए कितनी राशि जारी की है? सही आंसर 43 का हो जाएगा, याद रखना है, 7.35 करोड़ रुपए। मोस्ट VVI क्वेश्चन है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि बिहार के एकमात्र टाइगर रिजर्व में किस तिथि से टाइगर सफारी का शुभारंभ किया गया है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा, 44 का, याद रखना है, 1 नवंबर 2022। हाल ही के घोषणा के अनुसार किस राज्य के सरकारी विद्यालयों में रिजल्ट डे मनाया जाएगा? सही आंसर क्या हो जाएगा, 45 का, ऑप्शन ए। जिस ऑप्शन में साथियों बिहार रहे तो डेफिनेटली उसका आंसर लगभग आपका बिहार ही होगा। हाल ही में बिहार के किस जिले के प्रज्वल पांडे को ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री ऋषि सुनक की कोर टीम में शामिल किया गया है? मोस्ट VVI क्वेश्चन लगाएंगे। तो प्रज्वल पांडे का जो संबंध है वो याद रखेंगे, सीवान जिले से है। नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स के नवीनतम आंकड़ों के मुताबिक बिहार का सबसे वायु प्रदूषित जिला कौन सा है? सही आंसर 47 का हो जाएगा,
पूर्णिया जिला। हाल ही में टेंडर के अनुसार पीएम गति शक्ति मिशन के तहत अत्याधुनिक कार्गो टर्मिनल का निर्माण अडानी ग्रुप द्वारा बिहार में कहाँ किया जाएगा? तो सही आंसर 48 का हो जाएगा, याद रखना है ऑप्शन बी पूसा यानी समस्तीपुर में किया जाएगा। अगला प्रश्न है कि नील आर्यन ठाकुर ने हाल ही में रूबरू मिस्टर इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 का खिताब जीतकर बिहार को गौरवान्वित किया है, वह किस जिले के मूल निवासी हैं? यह प्रश्न पूछा गया है। सही आंसर 49 का हो जाएगा, याद रखना है सहरसा के मूल निवासी हैं। अक्टूबर 2022 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा कितने करोड़ की लागत वाली 24 योजनाओं का उद्घाटन किया गया? सही आंसर 50 का हो जाएगा 224.19 करोड़ रुपए की। साथियों वीडियो अच्छा लग रहा है, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। और साथियों 50 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द इसको सब्सक्राइब कर दें और जल्द से जल्द 1000 सब्सक्राइबर हम लोग कंप्लीट करेंगे। हाल ही में घोषणा के अनुसार बिहार के किस जिले के चेनारी में एथेनॉल प्लांट जो है स्थापित किया जाएगा? सही आंसर 51 का हो जाएगा, याद रखना है ऑप्शन सी रोहतास। बीसीसीआई की ओर से आयोजित होने वाली वुमेन्स अंडर 19 T20 चैलेंजर ट्रॉफी के लिए बिहार के किस एकमात्र खिलाड़ी का चयन किया गया है? सही आंसर 52 का हो जाएगा, यशिता सिंह का। अमेरिका की स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने हाल ही में दुनिया भर के शीर्ष 2% वैज्ञानिकों की सूची तैयार की है। इस सूची में आईआईटी पटना के कितने प्रोफेसर शामिल हैं? तो सही आंसर क्या हो जाएगा, 12 प्रोफेसर जो है इसमें शामिल है। हाल ही में लोकनायक जयप्रकाश नारायण की कौन सी जयंती 11 अक्टूबर 2022 को मनाई गई? तो सही आंसर जो 54 का हो जाएगा वो हो जाएगा 120वीं जयंती। लालू प्रसाद यादव कौन से बार राजद का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए हैं? तो सही आंसर क्या हो जाएगा, 55 का, याद रखना है ऑप्शन सी 12वीं बार। हाल ही में नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी द्वारा वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के एक आदमखोर बाघ को मारने का आदेश जारी किया गया था। बताएं कि इस बाघ की पहचान किस नाम से हुई है? तो 56 का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको याद रखना है किस नाम से हुई है, ऑप्शन डी T105 नाम से। हाल ही में सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार सितंबर 2022 में बिहार की बेरोजगारी दर कितने प्रतिशत रही है? VBI लगा लेंगे इस क्वेश्चन को। सही आंसर 57 का हो जाएगा, याद रखना है ऑप्शन सी 11.04। किस राज्य की टीम ने 25वें सब जूनियर सेपक टेकरा नेशनल चैंपियनशिप का खिताब जीता है? तो ऑप्शन में बिहार है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, बिहार राज्य ने। हाल ही में बिहार के किस जिले की अनीशा दुबे ने माउंट एवरेस्ट के बेस कैंप पर 18,000 की चोटी पर चढ़ाई करते हुए तिरंगा फहराया है? बताएं। सही आंसर क्या हो जाएगा, जमुई। 8 अक्टूबर 2020 को किन की 44वीं पुण्यतिथि मनाई गई है? सही आंसर क्या हो जाएगा 60 का, ऑप्शन बी जयप्रकाश नारायण। आपको बताया ऊपर। किस स्थान पर हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जयप्रकाश नारायण की 15 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है? तो सही आंसर 61 का हो जाएगा, शिताब दियारा में। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे 62 का। हाल ही में गुजरात में आयोजित 36वें राष्ट्रीय खेलों में बिहार ने कितने मेडल अपने नाम किया है? सही आंसर क्या हो जाएगा, 2 मेडल अपने नाम किया है। हाल ही में बिहार का कौन सा जिला पहला 100% डिजिटल बैंकिंग वाला जिला बन गया है? सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए जहानाबाद। अगला प्रश्न है कि हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2021-22 में बिहारियों की सालाना आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? सही आंसर 64 का हो जाएगा, 9.4% की। हाल ही में 23 सितंबर 2022 को रामधारी सिंह दिनकर की 114वीं जयंती मनाई गई। उनका जन्म कहाँ हुआ था? बताएं। अच्छा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। सही आंसर सिमरिया बेगूसराय में हुआ था। बिहार कृषि विभाग द्वारा पैक हाउस के निर्माण पर व्यक्तिगत उद्यमी या किसानों को कितने प्रतिशत सब्सिडी देने की घोषणा की गई है? सही आंसर क्या हो जाएगा, 50%। हाल ही में बिहार के किस जिले के पद्मश्री पुरस्कार विजेता कलाकार रामचंद्र मांझी का निधन हुआ है? तो सही आंसर 67 का हो जाएगा, याद रखना है किस जिले से संबंधित है। तो 67 का सही आंसर हो जाएगा सारण जिले से। हाल ही में बिहार के किस जिले के गांव काकरकुंड के रहने वाले मुकेश कुमार का चयन इंडियन क्रिकेट टीम में हुआ है? मोस्ट VBI क्वेश्चन लगा लेंगे इसे। सही आंसर 68 का हो जाएगा, ऑप्शन डी गोपालगंज के रहने वाले हैं। हाल ही में किस बिहारी बॉलीवुड अभिनेता अभिनेत्री को जो है चुनाव आयोग ने अपना नेशनल आइकन बनाया है? इसे भी मोस्ट VBI लगा लेंगे। तो कोई नहीं, अपने पंकज त्रिपाठी को। सही आंसर क्या हो जाता, ऑप्शन बी। अगला जो प्रश्न है वो हम लोग देखेंगे 70 नंबर का कि दिल्ली में आयोजित हुए 37वें शूटिंग चैंपियनशिप में बिहार के किस जिले के शशि पांडे ने गोल्ड मेडल जीता है? सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए गोपालगंज। बिहार के ऋतिक आनंद ने पटाया थाईलैंड में आयोजित 6ठे एशिया पैसिफिक डेफ बैडमिंटन चैंपियनशिप के मिक्स डबल्स में कौन सा मेडल जीता है? सही आंसर 71 का हो जाएगा, याद रखना है गोल्ड मेडल जीता है। हाल ही में 33वीं जोन जूनियर एथलेटिक्स चैंपियन 2022 में बिहार को पहला गोल्ड किसने दिलाया?
सही आंसर क्या हो जाएगा, राजन महतो ने। अगला प्रश्न है कि बिहार के किस जिले में फल्गु नदी पर भारत के सबसे बड़े रबर डैम का उद्घाटन किया गया है। अच्छा क्वेश्चन है और VVI क्वेश्चन है। सही आंसर 73 का हो जाएगा, ऑप्शन ए गया। अगला प्रश्न है कि हाल ही में बिहार के किस जिले के प्रोफेसर अरुण कुमार झा को विश्व साहित्य शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। सही आंसर क्या हो जाएगा, मधुबनी। देश के 13 पूर्वी राज्यों के बीच आयोजित हुई 33वें ईस्ट जोन जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में बिहार 73 मेडल के साथ पदक तालिका में कितने स्थान पर रहा। सही आंसर इसका हो जाएगा, दूसरे स्थान पर रहा। हाल ही में बिस्मिल्लाह खां अंतर्राष्ट्रीय सम्मान समारोह 2022 का आयोजन कहाँ किया गया। सही आंसर इसका हो जाएगा, पटना में किया गया। हाल ही में नालंदा डेयरी CAS मार्क पाने वाली भारत की कौन सी डेयरी बन गई है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, 77 का, ऑप्शन ए पहली बन गई है। बिहार के किस रेलवे स्टेशन को हाल ही में ग्रीन रेलवे स्टेशन परियोजना के तहत सिल्वर रेटिंग प्रदान की गई है। अच्छा क्वेश्चन है। सही आंसर क्या हो जाएगा, 78 का, भागलपुर रेलवे स्टेशन। हाल ही में अफ्रीका ने जोहान्सबर्ग के कितने जानवर को बिहार पटना जू ले जाने की मंजूरी दी है। सही आंसर इसका हो जाएगा, याद रखना है, 36। अगला जो क्वेश्चन है 80 नंबर का कि राष्ट्रीय स्तर पर इंस्पायर अवार्ड मानक योजना के तहत बिहार की किस छात्रा का चयन किया गया है। सही आंसर इसका हो जाएगा, निहारिका कुमारी। शिक्षक दिवस 2022 के अवसर पर 5 सितंबर को बिहार के कितने शिक्षकों को राजकीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सही आंसर 81 का हो जाएगा, ऑप्शन बी 20। नेपाल के पोखरा में आयोजित नेशनल एथलेटिक्स चैंपियनशिप में मोहम्मद गुफरान ने स्वर्ण पदक जीता है। वो बिहार के किस जिले के निवासी हैं। सही आंसर क्या हो जाएगा, अररिया के निवासी हैं। हाल ही में आयोजित 67वें फिल्म फेयर अवार्ड 2022 में बिहार के किस अभिनेता को सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। सही आंसर 83 का हो जाएगा, पंकज त्रिपाठी को। केरल के कालीकट में आयोजित 21वीं जूनियर नेशनल वुशु चैंपियनशिप में बिहार टीम ने कितने पदक जीते हैं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए 1 स्वर्ण पदक, 1 रजत और 5 कांस्य पदक जीते हैं। बिहार सरकार की हाल ही के घोषणा के अनुसार राज्य में कितने बाजार समिति विकसित किए जाएंगे। तो 85 का सही आंसर हो जाएगा, 54। क्वेश्चन अगला है कि बिहार के किस जिले में स्थित प्रसिद्ध विष्णुपद मंदिर में प्रवेश करने वाले इजराइल मंसूरी के खिलाफ मुजफ्फरपुर कोर्ट में शिकायत दर्ज की गई है। बताएं 86 का सही आंसर क्या हो जाएगा। सही आंसर क्या हो जाएगा, गया। गया में स्थित है आपका विष्णुपद मंदिर। थाईलैंड के पटाया में आयोजित पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल 2022 में बिहार के शटलर प्रमोद कुमार और सुकांत कदम की जोड़ी ने कौन सा मेडल जीता है। सही आंसर इसका हो जाएगा, गोल्ड मेडल। हाल ही में आयोजित बिहार राज्य स्तरीय मेजर ध्यानचंद हॉकी बालिका अंडर 17 प्रतियोगिता को किस टीम ने जीता है। सही आंसर 88 का हो जाएगा, ऑप्शन ए पटना ने। हाल ही में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री दारोगा प्रसाद राय की जयंती मनाई गई। वो बिहार के कौन से मुख्यमंत्री थे, यानी कौन से नंबर के मुख्यमंत्री थे, बताएं। तो सही आंसर जो 89 का हो जाएगा वो आपको याद रखना है, 10वें थे। बिहार सरकार ने खेल दिवस के अवसर पर 29 अगस्त 2022 को राज्य के कितने खिलाड़ियों को और प्रशिक्षकों को सम्मानित किया है। सही आंसर 90 का हो जाएगा, 211 खिलाड़ी और 6 प्रशिक्षक को। नेक्स्ट है, हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार प्रधानमंत्री आवास योजना से घर बनाने वाले में बिहार में कौन सा जिला पहले स्थान पर रहा है। सही आंसर 91 का हो जाएगा साथियों, ऑप्शन ए किशनगंज जिला। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 से बिहार के किस शिक्षक को सम्मानित किया जाएगा। सही आंसर 92 का हो जाएगा, याद रखना है, ऑप्शन डी, ए और बी दोनों, यानी निधि कुमारी और सौरभ सुमन दोनों। हाल ही में करकट जलप्रपात चर्चा में रहा, यह बिहार के किस जिले में स्थित है। मोस्ट VVI क्वेश्चन लगा लेंगे। सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए कैमूर। हाल ही में सीएम नीतीश कुमार ने किन 2 जिलों में गंगा नदी से हो रहे कटाव को रोकने के लिए रोड मैप बनाने का निर्देश दिया है। सही आंसर क्या हो जाएगा, भागलपुर व कटिहार। हाल ही में बिहार के किस विभाग बोर्ड ने अपना डाटा सेंटर स्थापित किया है। सही आंसर इसका हो जाएगा, शिक्षा बोर्ड ने। हाल ही में बिहार के अभिषेक कुमार ने 65वीं राष्ट्रीय निशानेबाजी प्रतियोगिता की 50 मीटर प्रोन डेफ स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। यह बिहार के किस जिले से संबंधित है। सही आंसर इसका हो जाएगा, पटना जिले से संबंधित है। सतलज जल विद्युत निगम लिमिटेड बिहार के किन 2 जिलों में 200 मेगावाट और ऊर्जा उत्पादन करने वाली परियोजना की शुरुआत करेगी। तो सही आंसर 97 का हो जाएगा, बांका एवं जमुई। हाल ही में सीएम नीतीश कुमार ने किस नदी की पुरानी धार को पुनर्जीवित करने की योजना का निरीक्षण किया है। सही आंसर क्या हो जाएगा, लखनदेई। अगला जो प्रश्न है वो हम लोग देखेंगे। प्रश्न है आपका कि मधुबनी पेंटिंग की कृति कृष्ण लीला के लिए किसे राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। VVI लगा लेंगे इस प्रश्न को। सही आंसर 99 का हो जाएगा, याद रखना है, बिफालाल। नेक्स्ट है, बिहार के कितने जिलों में
किसानों को मखाना की खेती के लिए 75% अनुदान दिया जा रहा है? सही आंसर 100 नंबर के क्वेश्चन का हो जाएगा, क्या हो जाएगा 11। तो 100 क्वेश्चन साथियों कंप्लीट हो गए। अब हम लोग और 100 क्वेश्चन को देखते हैं। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर दीजिए और चैनल को तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 से बिहार के किन शिक्षकों को सम्मानित किया जाएगा? तो सही आंसर क्या हो जाएगा 101 का, आपको पहले ही बताया, निशी कुमारी और सौरभ सुमन को। हाल ही में बिहार विधान परिषद के नए सभापति कौन निर्वाचित हुए हैं? सही आंसर इसका हो जाएगा देवेश चंद्र ठाकुर। अगला प्रश्न है कि हाल ही में पटना में आयोजित बिहार राज्य स्तरीय मेजर ध्यानचंद हॉकी बालिका अंडर 17 प्रतियोगिता को किस टीम ने जीता है? सही आंसर पटना ने जीता है। बिहार के किस जिले में स्थित विष्णुपद मंदिर में प्रवेश करने वाले, रिपीट हो गया क्वेश्चन, सही आंसर क्या हो जाता है गया। हाल ही में बिहार विधानसभा के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो सही आंसर 105 का हो जाता अवध बिहारी चौधरी बने हैं। 76वें स्वतंत्रता दिवस 2022 के अवसर पर गांधी मैदान पटना में निकाली गई 9 झांकियों में से किस विभाग की झांकी को पहला स्थान मिला है? अच्छा क्वेश्चन है, सही आंसर क्या हो जाता है 106 का, याद रखेंगे कृषि विभाग की झांकियों को। बिहार के किस कलाकार की पेंटिंग को लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है? सही आंसर क्या हो जाता है राजीव राज। देश का सबसे बड़ा जूट और नेचुरल फाइबर पार्क जो है बिहार के किस जिले में स्थापित किया जा रहा है? तो सही आंसर 108 का हो जाएगा पूर्णिया जिले में। ग्रामीण विकास विभाग ने वर्ष 2022 की प्रथम तिमाही अप्रैल से जुलाई में मनरेगा के तहत जिलों के प्रदर्शन रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट में बिहार का कौन सा जिला राज्य में पहले स्थान पे आया है? सही आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन बी बक्सर इसमें पहले स्थान पे आया है। अगला जो प्रश्न है 110 नंबर का कि बिहार के किस जिले में बच्चे के सपने साकार करने के लिए नटखट साइंस लैब खोली गई है? सही आंसर क्या हो जाता है 110 का, ऑप्शन सी भागलपुर में। बिहार के किस जिले में स्थित चनपटिया स्टार्टअप जोन से मलेशिया, इंडोनेशिया, कतर और दुबई से कपड़े का निर्यात किया जाएगा? सही आंसर क्या हो जाएगा इसका पूर्वी चंपारण। राज्य के सभी भूमिहीन लोगों को कितने डिसमिल जमीन देने की घोषणा की गई है? सही आंसर इसका हो जाएगा 5 डिसमिल जमीन। हाल ही में बिहार के किस उत्पाद को जीआई टैग मिला है? तो बिहार के, याद रखना है आपको, मिथिला मखाना को जीआई टैग दिया गया है। क्वेश्चन अगला है कि बिहार में सहजन की खेती पर प्रति एकड़ कितने रुपए का अनुदान देने का फैसला राज्य सरकार के द्वारा किया गया है? सही आंसर क्या हो जाएगा 50,000। किस अध्यादेश के अंतर्गत नगर निकाय चुनाव में आम जनता नगर निगम के मेयर और डिप्टी मेयर के साथ विभिन्न नगर निकायों के प्रमुख का चुनाव करेगी? तो सही आंसर क्या हो जाएगा 115 का। अच्छा क्वेश्चन है, याद रखेंगे बिहार नगर पालिका संशोधन अध्यादेश 2022 के अंतर्गत। बिहार के किस खिलाड़ी ने राष्ट्रीय ग्रेपलिंग कुश्ती में स्वर्ण पदक जीता है? सही आंसर इसका हो जाएगा भूषण कुमार महतो ने। बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? सही आंसर क्या हो जाएगा अरुण अग्रवाल को चुना गया है। हाल ही में बिहार सरकार द्वारा बाल विवाह तथा दहेज प्रथा को समाप्त करने के उद्देश्य से किस अभियान की शुरुआत की गई है? सही आंसर क्या हो जाएगा समाज सुधार अभियान। हाल ही में किस राज्य सरकार ने डिजिटल भूमि अभिलेख की डोर स्टेप डिलीवरी शुरू करने की घोषणा की है? सही आंसर क्या हो जाएगा 119 का बिहार। भारत में पहली बार वैश्विक बौद्ध सम्मेलन की मेजबानी बिहार के किस स्थान को दिया गया है? सही आंसर 120 का हो जाता है नालंदा। हाल ही में पर्यटन विभाग बिहार सरकार के द्वारा शेरशाह सूरी महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया था? सही आंसर 121 का हो जाएगा रोहतास जिला में किया गया था। बिहार के किस स्थान पर ITCT विकसित किया जाएगा? सही आंसर इसका हो जाएगा, याद रखना है, राजगीर। वर्ल्ड रोबोटिक्स चैंपियनशिप में बिहार के कितने छात्रों का जो है चयन हुआ है? सही आंसर 123 का हो जाएगा 6 छात्रों का। हाल ही में बिहार के किस खिलाड़ी का चयन एशिया पैसिफिक डेफ बैडमिंटन चैंपियनशिप के 6ठे संस्करण में किया गया है? सही आंसर 124 का हो जाएगा ऋतिक आनंद। इससे संबंधित क्वेश्चन आपके BPSC के एग्जाम में पूछे भी गए हैं। हाल ही में राज्य सरकार ने 2500 साल पुरानी साइक्लोपियन वॉल के लिए यूनेस्को के हेरिटेज स्थल की मांग के लिए प्रस्ताव भेजा है। यह बिहार के किस स्थान पे है? सही आंसर राजगीर में है। हाल ही में बिहार के पुनेरा धाम को स्वदेश दर्शन योजना के रामायण सर्किट में शामिल किया गया है। यह बिहार के किस जिले में स्थित है? सही आंसर इसका हो जाता ऑप्शन सी सीतामढ़ी में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में विधान परिषद के कबीर वाटिका में नवनिर्मित 200वां सत्र स्मृति स्तंभ का अनावरण किनके द्वारा किया गया? सही आंसर 127 का हो जाएगा नीतीश कुमार के द्वारा किया गया, यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाता। किस मैथिली फिल्म को कान फिल्म फेस्टिवल में शामिल किया गया था? सही आंसर 128 का क्या हो जाएगा ऑप्शन डी यानी धुनई को। बिहार के किस स्थान पर लॉजिस्टिक पार्क विकसित किया जाएगा? सही आंसर 129 का हो जाएगा इनमें से सभी जगहों पे। हाल ही में आई पुस्तक द लेजेंड ऑफ बिरसा मुंडा के लेखक कौन है? अच्छा क्वेश्चन है। सही आंसर इसका हो जाएगा उपयुक्त दोनों, यानी अंकिता वर्मा और तुहिन ए सिन्हा।
हाल ही में बिहार के किस जिला में विकेंद्रीकृत जैव चिकित्सा अवशिष्ट भस्मक की स्थापना की गई है? सही आंसर इसका हो जाएगा 131 नंबर के प्रश्न का क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए बक्सर। किस जिला में भिखारियों के द्वारा स्थापित बैंक राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में रही? सही आंसर 132 का हो जाएगा ऑप्शन डी मुजफ्फरपुर। हाल ही में बिहार के किस भाषा के प्रसिद्ध लेखक गीतकार रविंद्रनाथ ठाकुर का निधन हो गया है? सही आंसर 133 का हो जाएगा मैथिली। प्रश्न अगला है कि 22 मई 2022 को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के अवसर पर बिहार के पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के द्वारा कौन सा एप्लीकेशन लॉन्च किया गया था? सही आंसर 134 का हो जाएगा ऑप्शन डी बिहार हेरिटेज ट्री एप्लीकेशन। बिहार के किस जिला में बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय एवं बुद्ध स्मृति स्तूप का निर्माण किया जा रहा है? सही आंसर 135 का हो जाएगा, याद रखना है क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी वैशाली। अगला प्रश्न है 136 नंबर का कि हाल ही में बिहार के किस कॉलेज को मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की ओर से स्टडी इन इंडिया प्रोग्राम के तहत चयनित किया गया है? बताएं 136 का क्या हो जाएगा? सही आंसर इसका हो जाएगा पटना वीमेंस कॉलेज। बिहार में कहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिपक्ष मेला का आयोजन किया जाएगा? तो 137 का सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन सी पुनपुन। बिहार के नीमा गांव में फिल्म सिटी का निर्माण किया जा रहा है, यह कहाँ स्थित है? बताएं नीमा गांव कहाँ स्थित है? सही आंसर इसका हो जाएगा राजगीर। अगला प्रश्न है कि 17 अगस्त को दशरथ मांझी महोत्सव 2022 का आयोजन बिहार के किस जिले में किया गया है? 139 का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको याद रखना है, गया में किया गया है। क्या हो जाएगा? गया। अगला प्रश्न है कि बिहार दिवस के अवसर पर हार्पर कोलिंग्स इंडिया द्वारा किस पुस्तक की घोषणा की गई है? सही आंसर 140 का हो जाएगा द बुक ऑफ बिहारी लिटरेचर। हाल ही में जारी चौथे राज्य स्वास्थ्य सूचकांक में बड़े राज्यों की सूची में बिहार का कौन सा स्थान आया है? सही आंसर इसका हो जाएगा नीचे से दूसरे स्थान पे अपना बिहार है। बिहार के किस जिले में बिहार का पहला तैरता हुआ सोलर ऊर्जा संयंत्र विस्तारित किया जाएगा? सही आंसर क्या हो जाएगा? दरभंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है MRDA इंडिया टुडे बेस्ट यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 के अंतर्गत पटना विश्वविद्यालय को भारत में कौन सा स्थान मिला है? सही आंसर क्या हो जाएगा? 25वां स्थान मिला है। बिहार में बनी नई सरकार में कुल कितने मंत्रियों ने शपथ ली है? सही आंसर 144 का हो जाएगा, 31 मंत्रियों ने शपथ ली है। हाल ही में जल जीवन हरियाली अभियान को विस्तार करने के लिए कितने करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है? सही आंसर इसका हो जाएगा 12,563 करोड़ रुपए। राज्यों के लोगों को मानचित्र शहीद भूमि संबंधी डिजिटल दस्तावेज को घर पहुंचाने वाला बिहार जो है देश में कौन सा राज्य बना? तो बिहार इसमें याद रखना है पहला राज्य बना है। बिहार के किस जिले में कोसी नदी पर डगमारा जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया जा रहा है? सही आंसर क्या हो जाएगा? सुपौल में। प्रश्न है केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जो है आपके मनसुख मंडाविया ने बिहार के किस स्थान में फसाई राष्ट्रीय खाद्य प्रयोगशाला का उद्घाटन किया है? सही आंसर 148 का हो जाएगा, रक्सौल में। अगला क्वेश्चन है स्पोर्ट स्टार एसएस अवार्ड 2022 सम्मान के अंतर्गत किस खिलाड़ी को विशेष मान्यता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो सही आंसर 149 का हो जाएगा, याद रखना है ऑप्शन बी प्रमोद भगत को। हाल ही में बिहार के किस व्यक्ति को हैंडबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ब्रज किशोर शर्मा को। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने बिहार के किस जिले में 222.88 मिलियन टन सोने का भंडार पाए जाने की पुष्टि की है? सही आंसर 151 नंबर का हो जाएगा, जमुई। बिहार सरकार ने हाल ही में मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज में महिलाओं को कितने प्रतिशत आरक्षण देने की घोषणा की गई है? काफ़ी चर्चा में भी रहा था, तो याद रखना है आपको। सही आंसर क्या हो जाएगा? 152 का, ऑप्शन डी 33%। हाल ही में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर बिहार के कितने पुलिसकर्मियों को विभिन्न पदकों से सम्मानित किया गया है? सही आंसर क्या हो जाएगा? 26। बिहार के किस अस्पताल में नेशनल कैंसर मैनेजमेंट सेंटर स्थापित किया जाएगा? सही आंसर क्या हो जाएगा? एम्स पटना में। बिहार के किस व्यक्ति को ग्लोबल लीडर ऑफ ईयर 2021-22 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? सही आंसर क्या हो जाएगा? सुनैना सिंह को। पटना और सोनपुर के बीच किस टापू पर मां गंगा की 101 मीटर ऊंची प्रतिमा स्थापित की जाएगी? सही आंसर इसका हो जाएगा शबलपुर। बिहार राज्य का नया मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर 157 का हो जाएगा, अमीर सुबहानी को। बिहार की किस महिला को ग्रामीण और वंचित महिलाओं को सशक्त बनाने में उत्कृष्ट योगदान के लिए नारी शक्ति पुरस्कार से जो है सम्मानित किया गया है? सही आंसर 158 का हो जाएगा, अनीता गुप्ता को। प्रश्न है कि हाल ही में बिहार के किस जिला में ड्रोन उद्योग को विकसित करने के लिए उत्पादन और रिसर्च अनुसंधान कंपनी एलोन नेविगेशन प्राइवेट लिमिटेड का शुभारंभ किया गया है? सही आंसर इसका हो जाता औरंगाबाद। हाल ही में बिहार के किस प्रोफेसर ने न्यूटन के फॉर्मूला बाइनोमियल थ्योरम को सुलझाया है? मोस्ट VVI क्वेश्चन लगा लेंगे इसे। सही आंसर क्या हो जाएगा? प्रोफेसर RN सिन्हा ने। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में बिहार
इन्वेस्टर्स मीट का आयोजन कहाँ किया गया है? सही आंसर 161 का हो जाएगा दिल्ली में। दिल्ली के प्रगति मैदान में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले के 40वें संस्करण में बिहार को कौन सा पदक से सम्मानित किया गया है? सही आंसर क्या हो जाएगा? स्वर्ण पदक से। क्वेश्चन अगला है 163 नंबर का कि भारत में कुल पंजीकृत इलेक्ट्रॉन वाहनों की संख्या के अनुसार बिहार का देश में कौन सा स्थान है? सही आंसर इसका हो जाएगा चौथा स्थान है बिहार का। स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 में ओवरऑल रैंकिंग में बिहार का स्थान कौन सा है? सही आंसर 164 नंबर का हो जाएगा, याद रखना है 17वां है। क्वेश्चन अगला है कि भगवान बुद्ध की भारत की सबसे बड़ी सोई हुई मुद्रा में मूर्ति का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? सही आंसर 165 नंबर का हो जाएगा, याद रखना है बोध गया में किया जा रहा है। हाल ही में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर बिहार के कितने पुलिस अधिकारी को केंद्रीय गृह मंत्री पदक से सम्मानित किया गया है? सही आंसर इसका हो जाएगा 7। प्रश्न अगला है कि हाल ही में बिहार के किस व्यक्ति को लक्ष्मी हरि स्मृति उपन्यास सम्मान 2022 के लिए चयनित किया गया है? सही आंसर क्या हो जाएगा 167 का, याद रखना है ऑप्शन सी विभा रानी को। हाल ही में बिहार के किस जिला में मुंडेश्वरी महोत्सव का आयोजन बिहार पर्यटन विभाग के द्वारा किया गया है? सही आंसर 168 का हो जाएगा कैमूर। बिहार के किस जिला में लौह अयस्क के भंडार मिले हैं? सही आंसर जो हो जाएगा 169 नंबर का क्या हो जाएगा? जहानाबाद में मिले हैं। हाल ही में सीएम डिजिटल हेल्थ स्कीम को मंजूरी दी गई, इसके तहत कितने रुपए खर्च किए जाएंगे? तो सही आंसर इसका हो जाएगा 300 करोड़ रुपए। हाल ही में बिहार के किस व्यक्ति ने देसी बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम और लिथियम आयन बैटरी से आर्मी के लिए एक इन्वर्टर बनाया है, जिसे DRDO ने भी सर्टिफाइड कर दिया है? अच्छा क्वेश्चन है। सही आंसर अभिजीत। हाल ही में राज्य के सभी सार्वजनिक गाड़ियों में सुरक्षा के लिए कौन सा बटन अनिवार्य कर दिया गया है? सही आंसर इसका हो जाएगा इमरजेंसी बटन। अगला क्वेश्चन है कि पूर्व मध्य रेलवे का कौन सा स्टेशन कमाई करने में पहले स्थान पे है? सही आंसर है आपका पटना जंक्शन। क्वेश्चन अगला हम लोग देखेंगे, देश भर में काम के लिए विदेश जाने के मामले में बिहार जो है देश में कौन सा स्थान रखता है? तो सही आंसर 174 नंबर का हो जाएगा, याद रखना है दूसरा स्थान। हाल ही में बिहार के रामपुर आपको चौरम थाना को देश के 10 सर्वश्रेष्ठ थाने में शामिल किया गया। यह बिहार के किस जिले में स्थित है? सही आंसर क्या हो जाएगा? अरवल जिले में स्थित है। हाल ही में हुई राज्य में पहली पक्षियों की जनगणना में राज्य में पक्षियों की कितनी प्रजाति पाई गई है? सही आंसर 176 नंबर का हो जाएगा 202 प्रजाति। बिहार के किस पेय पदार्थों को शीतल पेय के रूप में लॉन्च किया गया है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? नीरा को। अगला प्रश्न है कि पाटलिपुत्र के जो है आपको अवशेष की जानकारी के लिए बिहार के किस स्थान पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा खुदाई का शुभारंभ किया गया है? सही आंसर इसका हो जाएगा म्यूजियम पटना परिसर में। देश का 60वां इस्कॉन मंदिर का उद्घाटन हाल ही में कहाँ किया गया? सही आंसर क्या हो जाएगा? पटना में किया गया। हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 10 अगस्त 2022 को 8वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। नीतीश कुमार किस वर्ष पहली बार बिहार के मुख्यमंत्री बने थे? सही आंसर क्या हो जाएगा? सन 2000 ईस्वी में बने थे। हाल ही के घोषणा के अनुसार दहेज प्रथा और बाल विवाह के खिलाफ किसे ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? सही आंसर क्या हो जाएगा? स्कूल छात्र छात्राओं को। राज्य में वैशाली महोत्सव का आयोजन कब से कब तक किया गया? सही आंसर इसका हो जाएगा 14 से 16 अप्रैल 2022 को। हाल ही में आयोजित हेमेन ट्रॉफी पर बिहार के भागलपुर जिला ने कब्जा किया। यह ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो 83 का सही आंसर हो जाएगा 183 का क्रिकेट से संबंधित है। राष्ट्रीय पंचायती राज पुरस्कार 2022 के अंतर्गत अलग अलग कैटेगरी में बिहार को कुल कितने पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? सही आंसर इसका हो जाएगा 12 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। सड़क हादसे में गोल्डन आवर में अस्पताल पहुंचाने में बिहार का देश में कौन सा स्थान रहा है? सही आंसर इसका हो जाएगा 15वां स्थान रहा है। हाल ही में बिहार के CEMS प्रणाली को राष्ट्रीय स्तर पर अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस दिया गया है। इसका फुल फॉर्म क्या है, ये पूछा गया है। सही आंसर 186 का हो जाएगा कॉम्प्रिहेंसिव फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम। अगला प्रश्न है, किस कंपनी ने कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फंड के माध्यम से बिहार के सभी जिलों में मेदांता हॉस्पिटल की स्थापना की जाएगी? सही आंसर 187 का हो जाएगा पेप्सिको। किस जिला को वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत मखाना उत्पादन के लिए PM अवार्ड से सम्मानित किया गया है? सही आंसर इसका हो जाएगा दरभंगा को। हाल ही में बिहार को पोटाश और क्रोमाइट खनिज के लिए कितने ब्लॉक आवंटित किए गए हैं? तो सही आंसर क्या हो जाएगा 189 का, याद रखना है ऑप्शन डी हो जाएगा 4। बिहार के चीनी मिलों में किस राज्य का मॉडल लागू होगा? तो सही आंसर इसका हो जाएगा, याद रखना है 190 का ऑप्शन बी महाराष्ट्र। हाल ही में लॉन्च की गई बिहार स्टार्टअप पॉलिसी 2022 के अंतर्गत स्टार्टअप के लिए कितने लाख का सीड फंड दिया जाएगा? तो सही आंसर क्या हो जाएगा 191 का ऑप्शन सी 10 लाख का।
भारत के प्रसिद्ध फेलोशिप प्रधानमंत्री रिसर्च फेलो के लिए बिहार के किस छात्र का चयन किया गया है? सही आंसर क्या हो जाएगा? शमशाद अशरफ का। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा आयोजित कार्यक्रम विज्ञान सर्वत्र पूज्यते के अंतर्गत बिहार के किस कॉलेज का चयन किया गया है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सीएम साइंस कॉलेज। बिहार का पहला ट्रैफिक पार्क किस जिला में बनाने की घोषणा की गई है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए पटना जिला। अगला प्रश्न है कि हाल ही में एक नई योजना के तहत बुनकरों को फ्रेमलूम की खरीद पर कितने प्रतिशत का अनुदान देने की घोषणा की गई है? तो सही आंसर 90% तक की। किस वर्ष तक बिहार को कालाजार मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा गया है? अच्छा क्वेश्चन है। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी 2022। अगला प्रश्न है कि IFFR 2021 की रिपोर्ट के अनुसार बिहार का वन आवरण कितने वर्ग किलोमीटर है? सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए 7380.79 वर्ग किलोमीटर। अगला प्रश्न है कि पॉपुलर फ्रंट ऑफिस फॉर इंडिया नाम से आतंकी संगठन का बिहार के किस जिला में मुख्यालय खोला गया है? सही आंसर 198 का हो जाएगा, पूर्णिया में। अगला प्रश्न है कि हाल ही में नेशनल वाटर डेवलपमेंट अथॉरिटी की खोज से बिहार के किस तकनीकी संस्थान को बिहार की गंगा और झारखंड की स्वर्ण रेखा और दामोदर नदी को जोड़ने का प्रोजेक्ट दिया गया है? सही आंसर इसका हो जाएगा NIT पटना। और आज का 200 नंबर यानी आज का लास्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे कि आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत बिहार के सभी 38 जिलों में कब से कब तक बिजली महोत्सव का आयोजन किया जाएगा? तो सही आंसर इसका हो जाएगा 20 से 30 जुलाई 2022 तक। और है साथियों क्वेश्चन, चलिए 2-4 क्वेश्चन और है, देख लेते हैं हम लोग कि हाल ही में बिहार को पहली बार राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की श्रेणी में राष्ट्रीय SSME अवार्ड 2022 का कौन सा पुरस्कार दिया गया है? तो सही आंसर 201 का हो जाएगा, याद रखना है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी तृतीय पुरस्कार। किस तिथि को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम आपात नंबर सेवा 112 का लोकार्पण किया गया है? तो सही आंसर 202 का हो जाएगा, 1 जून 2022 को। हाल ही में बिहार के किस व्यक्ति को IMA का सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 203 का सही आंसर हो जाएगा मौसम वत्स। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बिहार के किस विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक ने सुपर फाइन कैल्शियम ऑक्साइड तैयार किया है जो पानी में मौजूद फ्लोराइड और आर्सेनिक को हटाने में उपयोगी और प्रभावी होगा? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 204 का ऑप्शन बी आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय। तो साथियों वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और साथियों आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही दीजिए, जल्द से जल्द 1000 सब्सक्राइबर आप लोग कंप्लीट कर दीजिए। और इस वीडियो का जो PDF है वो आपको नाम नॉलेज हब टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, तो ज़रूर आप जाकर ज्वाइन हो जाए। और कल हम लोग फिर से जो है बिहार करंट अफेयर के शानदार टॉपिक को इसी चैनल पर शाम के 6 बजे के आसपास देखेंगे। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए और चैनल को दोस्तों और ग्रुप में शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए साथियों मिलते हैं ऐसे ही धमाकेदार वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद साथियों।